हाथों से फूला बहुत एक बार जोरदार ताली फिर से बजाइए, क्या बात है। हेलो हेलो, हमारे मौजी पंचायत के जितने भी जनता यहाँ आए हुए हैं उनको मैं इस कार्यक्रम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं दोस्तों, कहते हैं नीम की लकड़ी किसी चंदन की लकड़ी से कम नहीं, नीम की लकड़ी किसी चंदन की लकड़ी से कम नहीं, यह छोटा सा नगरी किसी लंदन से कम नहीं। अभी फीता काटने का कार्यक्रम होगा, जो हमारे मुखिया जी मंच पर उपस्थित है, जो आपकी सेवा में 5 साल से आप लोग के बीच में हाजिर है और यह 18 साल आप लोग के बीच आए हुए हैं, जिसमें हमारे मेन मुखिया जी के रूप में है श्रीमती सुजाता देवी जी और हमारे भाई साहब है आनंद कुमार सिंह और 5 नंबर वार्ड के हैं लालू जी। तो अभी सबसे पहले फीता काटने का कार्यक्रम शुरू होगा। मैं मुखिया जी से आग्रह करूंगा अपना कैंची को लें और काटने का काम करें। एक बार मैं चाहूंगा कि मौजी पंचायत के हमारे मुखिया जी आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा 2 लाइन बोलकर अपने जनता को खुश करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम हम समस्त गोहा ग्रामीण वासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो उन्होंने पुनः हमें जीत के रूप में जो आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप आज हम इस मंच पर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका कीमत हम जीवन में नहीं चुका पाएंगे। आज हमारी काले वाली चाची, हम देसी भाषा का प्रयोग करने वाले लोग आज उनके पोते के मुंडन संस्कार समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित इस मंच से जो सम्मान इन्होंने हमें दिया है, उसके लिए सर्वप्रथम हम काले वाली चाची को प्रणाम करते हैं। आप तमाम उपस्थित इस मंच पर माताओं, बहनों एवं युवा साथियों, आप लोगों ने जो अपनी गरिमामयी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई है, उसके लिए आप लोगों को हम प्रणाम करते हैं एवं सादर नमन करते हैं। और हमको लगता है गोहा के इतिहास में यह पहला कार्यक्रम है जहां किसी मांगलिक बेला में श्री जादूगर की उपस्थिति हो रही है। और आज हमारे ही बीच के हमारे अपने ही जो जादूगर के रूप में उपस्थित हैं और हमको गर्व है उन पर, जो हमारे जाति में, हमारे समाज में, हमारे दियाद में, हमारे परिवार में उससे संबंधित एक जादूगर हैं जो कि आज अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आज हम उनको भी आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आप किन्हीं लोगों की ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जबरदस्त भीड़ इस कार्यक्रम में उपस्थित होगा।
आप समस्त जनता को हम फिर से दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों बड़े बुजुर्ग को हम प्रणाम करते हैं और निश्चित रूप से आप जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके आशीर्वाद की हम कामना करते हैं। इधर 2-3 दिनों से मेरा बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम रहा है, जिस कारण से हम अपने गांव के ही माहिता की बेटी की शादी था, हम सदैव उपस्थित नहीं हो पाए। हम इस मन से आज उनके लिए भी खेद प्रकट करते हैं। लेकिन आप जान जाइए कि मेरा आशीर्वाद, मेरा शुभकामना आप लोगों के साथ था। और कहीं भी मैं व्यस्त हूँ तो इतना जान जाइए जो समाज के बेहतरी के लिए, समाज के भलाई के लिए ही हम आप लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं। आज हम भोज में भी नहीं आ पाए हैं और संयोग से ऐसा समय मिला है, आज हमारे घर पर 10 को लोग वहाँ उपस्थित हैं। लेकिन ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद हुआ, ऐसा कृपा हुआ जो आज हमको आपसे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का, इस उद्घाटन कार्यक्रम को करने का मौका मिला। ये हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। साथियों, सम्मान ये खरीदने का चीज नहीं है। सम्मान के आप मालिक हैं, आप उसके सम्मान को नहीं खरीद सकते। ये आपको, इसके लिए आपको दिल में लोगों को बसना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को उसके दिल में बसना पड़ेगा साथियों। और हमें गर्व है, बहुत सारी बात हम आज मन से नहीं कह पाएंगे, हमको समय का इंतजार रहता है और हम समय पर कहने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन आज जो कुछ भी है, जिनको आज समाज में दुत्कारा गया, समाज में अवहेलना किया, आज वही कातिल आप लोगों के बीच इस मंच पर उपस्थित हैं साथियों। और हम जानते हैं जो इस चीज के लिए पूरे गांव का और पूरे समाज का हम लोगों को, आप लोगों को यह जन समर्थन प्राप्त है। जीवन में कभी भी बुराई सच्चाई पर विजय नहीं पाई है और आगे भी कहीं नहीं पा पाएगी। इस चीज का भरोसा आप लोग रखिए साथियों। बुराई को जितना प्राथमिकता दीजिएगा, बुराई के नीचे जितना दबिएगा, बुराई आपको उतना ही दबाता चला जाएगा साथियों। न गलत करेंगे, न गलत को हम लोग सहेंगे। हम जानते हैं यह चुनाव, आज कुछ ये कार्यक्रम जो हुआ है कहीं न कहीं वो चुनाव से संबंधित है साथियों। क्या आपको लगता है हम समस्त गोहा ग्रामवासी को संबोधित कर रहे हैं, हम मात्र 2 वार्ड के गांव के व्यक्ति हैं और जातीय बहुलता में भी हम तीसरे नंबर पर हैं। हमसे आगे यादव हैं, हमसे आगे मुस्लिम हैं और तीसरे नंबर पर हम कुशवाहा हैं और मात्र 2 वार्ड के व्यक्ति हैं। कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होता है जो मुखिया गांव में क्यों है। हम उनको चैलेंज करते हैं, तो आप में हैसियत है तो आप भी कुछ बन करके दिखा दीजिए। लेकिन अगर गांव में ये गरिमा आता है, गांव में ये पद आता है तो आपको दुख और तकलीफ क्यों? अगर आप में क्षमता है, लड़िए जिला परिषद का चुनाव, मत गोहावासी आपको समर्थन करेंगे। लेकिन ऐसा क्या रणनीति होता है जो इस छोटे से गांव में, जहां हमारे जाति का भी बहुलता नहीं है, जहां हम अल्पसंख्यक हैं, मात्र 2 वार्ड के गांव के व्यक्ति हैं, अगर वहां कोई पद आता है आपको लोगों को इस बात का तकलीफ क्यों होता है साथियों? एक बात का हम जवाब चाहते हैं, क्या हमारा पद
मुखिया पद गुहा में आने से किसी को आज तक तकलीफ हुआ? एक व्यक्ति मन से खड़ा होकर के सामने से कह दें जो गुहा में मुखिया का पद आया है तो हमको दुख और तकलीफ हुआ है। आज लेकिन साथियों, इससे घबराने का जरूरत नहीं है और डरने का भी जरूरत नहीं है। जो लोग सत्य के साथ रहते हैं ईश्वर उनके साथ भी खड़ा रहते हैं। हमको लोग कहता है बहुत दुश्मनी आप बोल लेते हैं, हम कहते हैं हम ईश्वर से डरते हैं, नीचे हमको किसी से डरने का जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति ईश्वर से डरता हो, जो ईश्वर के कर्म के मुताबिक, जो उनके धर्म के मुताबिक, जो ईश्वर के न्याय के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति है, वो नीचे वाले व्यक्ति से कभी नहीं डरेगा। साथी, हम डरने वाले भी व्यक्ति नहीं हैं। और पुनः आप लोगों को हम भरोसा दिलाते हैं, जादूगर जी का कार्यक्रम आगे चलेगा। हम बस 2 मिनट का समय लेते हैं। आप समस्त गुहावासी को हम आज आश्वासन दिलाते हैं जो आपके न्याय के लिए, आपके अधिकार के लिए, आपके कर्तव्य के लिए ये आनंद कुमार सिंह हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा और खड़ा रहा था। अगर कभी खुद का मेरा इतिहास ऐसा हो जो हमने गलत का विरोध नहीं किया हो, तब आप कह सकते हैं नहीं आनंद बाबू आपके साथ भी तो है। और हम जानते हैं जिसका खामियाजा हमको इसीलिए भुगतना पड़ रहा है जो हमेशा हम सबके साथ खड़े रहे। आज कोई भी व्यक्ति हमसे नाराज इसीलिए हैं जो उनके गलत का हम साथ नहीं दिए हैं। नहीं तो एक व्यक्ति हम चैलेंज करते हैं पूरे गोहा गांव के अंदर में जो आके कह दे जो आनंद बाबू कभी आप गलत का साथ दिए। एक व्यक्ति का हम चैलेंज करते हैं पूरे गोहा गांव के अंदर में जो आके कह दे जो आप गलत का साथ दिए हैं। और एक व्यक्ति ऐसा भी हम चाहते हैं कह दे आप कभी गलत का विरोध नहीं किया है। हमने हमेशा गलत का विरोध करने का काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। हम ईश्वर से डरते हैं और हमको नीचे से किसी को हमको डर है। हम जानते हैं जिसको आपके जैसे माताओं का, बहनों का आशीर्वाद प्राप्त है, जो हमारे लिए लाला बाबा का कबूलता करते हो, जो बजरंग बली का कबूलता करते हो, उसको इस धरती पर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। साथियों, हम जानते हैं और हम अपना ये नीति, ये न्याय, ये धर्म और ये कर्तव्य कभी नहीं छोड़ेंगे। और जिस दिन पूरे गोहा ग्रामवासी में से किसी एक व्यक्ति को लगेगा जो नहीं आनंद बाबू आज अपने कर्म से अलग हो गए, आप बेईमान हो गए, आप चोर हो गए, आकर के हम इनको कह सकते हैं आनंद बाबू आपने ये दोष है, आप देखो। हम आज सारा बात इशारा से कहें, हम खुल के कुछ बात नहीं बोल सकते हैं ना मने मन, लेकिन सब बात सब लोग समझ रहे होइएगा कि आज हमको इतना क्यों बोलना पड़ रहा है। आज ये मन वैसा नहीं था, हमेशा बात बोलते, लेकिन आज हम मजबूर हैं और हमको बोलना पड़ रहा है। आज हम अपने जादूगर भाई का आज गोहा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और हमको गर्व है जो हमारे ही परिवार से, हमारे ही परिवार के संबंधी से एक ऐसा भी व्यक्ति है जिनको देखने के लिए, जिनको सुनने के लिए आज हजारों व्यक्ति आज यहाँ उपस्थित हैं। आज हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपनी वाणी को समाप्त करने से पूर्व आप समस्त गोहावासी को जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं हम उनको प्रणाम करते हैं, युवा साथियों को हम सलाम करते हैं। आज हम इस मंच पर उपस्थित हैं, इसका सारा श्रेय हमारे गोहा ग्रामवासी को है और हम इस एहसान को हम जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे मुखिया जी जो हमारे लिए भी जो कुछ बोले हैं, जो स्वीकार किए हैं, मैं उनका चरण स्पर्श में प्रणाम करता हूँ। ताली बजाइए एक बार जोरदार। और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमारे 5 नंबर वार्ड कमिश्नर जी भी आप लोगों के बीच उपस्थित हैं, उनसे भी मैं
दो शब्द आप लोग के बीच रखने के लिए विनती करता हूँ। आदरणीय मंचाधीन हमारे मुखिया जी श्रीमती सुजाता देवी एवं गरीबों का मसीहा श्री अनंत बाबू जी, और जो इस कार्यक्रम का जो यहाँ आयोजन किए हैं हमारे मनोज भैया एवं दिलीप भैया, और हमारे मंच पर उपस्थित आने वाली चाची को मैं अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं हमारे बड़े भाई, चाचा चाची, दादा दादी और हमारे दोस्तों साथियों एवं नौजवान भाइयों, मैं सबको अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और चंदन करता हूँ। दोस्तों, आप लोग जो हमें प्रतिष्ठा दिए हैं, हम सदा आप लोग का आभारी रहेंगे। आप लोग जानते हैं दोस्तों, इस 5 नंबर वार्ड में पहले भी कई एक वार्ड होते आए, लेकिन हम भी नहीं जानते थे वार्ड सदस्य का भी कोई पद होता है। लेकिन जब इस गांव में आना शुरू किए दोस्तों, आप लोगों का सेवा करने का मौका मिला, और फिर से आप लोग जो हमें सेवा करने का मौका दिए हैं, हम विश्वास दिलाते हैं कि हमेशा सेवा करते रहेंगे। दिन रात जब भी जरूरत पड़ेगा हमसे, हम हमेशा सेवा करेंगे। हम इसी बात से अपनी वाणी को विराम देते हुए हमारे भाई जादूगर जो आए हुए हैं आप लोग को सेवा करने के लिए, वो आप लोग के सामने में आप लोग का मनोरंजन करेंगे और अपना जादू का जौहर दिखाएंगे। धन्यवाद। अब मैं मलयालम का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त किया जाएगा। सबसे पहले मैं मुखिया जी आनंद बाबू से आग्रह करूंगा जो मैडम जी को माला पहनाने का कार्यक्रम है। हेलो हेलो, अब मैं हमारे मनोज कुमार और दिलीप कुमार, जिनकी कृपा से आज मैं गोवा की धरती पर पहली बार इस प्रोग्राम करने के लिए कदम रखा हूं, उनकी मां भी मंच पर खड़ी है। मैं उन मां से चरण स्पर्श आशीर्वाद ले रहा हूं और इनसे आग्रह करूंगा 5 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य लालू जी को या मैडम जी ही लालू जी को हेलो 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 आए और लालू जी को माला पहनाने का काम। एक बार जोरदार ताली हो जाए।
चलिए इस तरह से हमारा उद्घाटन समारोह अब यहाँ हमारे मुखिया जी तो बच गए, इनके लिए क्या करना होगा वो तो हमें देखना है, क्योंकि माला दो और हमारे प्रतिनिधि थी। चलिए मैं एक माला जादू के माध्यम से बनाता हूँ और हमारे मुखिया जी को मैं माला पहनाने का काम करूँगा। क्या बात है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाते रहिएगा, ठीक है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है, हमारे मुल्क में काफी उत्साह है। ताली बजाइएगा तो तनी जोर से, यहाँ तक आवाज आवे चाहिए भाई। अरे बैठे पप्पू पेलू कहाँ है? क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाए। ताली बजाते रहिए और इस तरह से जादू का आनंद लेते रहिए। ये छोटा सा नमूना है दोस्तों, आपके बीच सारी रात भी बाकी है। तनी एक बार और जोर ताली बजाइए भाई। चुनावी प्रचार के दरमियान में कुछ माताओं बहनों ने जो हमको माला पहनाया था, उससे कुछ लोग को काफी तकलीफ हो गया था, लेकिन आज ये ईश्वर का कृपा देखिए जो जादू का माला हमको मिला। क्या बात है। इसीलिए सबके साथ चलिए, ईमानदार के साथ रहिए, आपको कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगा। और ईश्वर से बढ़ के इंसाफ धरती पर कोई नहीं कर सकते। और आज ये जीता जागता उदाहरण है, जिस व्यक्ति को हमारे गांव के ही माताओं और बहनों ने माला पहनाया, किन्हीं लोग को काफी तकलीफ हुआ। और ईश्वर का इंसाफ देखिए, तो आज एक मंच सजा करके और हजारों के बीच में वो जादुई माला आया। आप इसको रोक लीजिएगा, कभी नहीं साथियों। हम पुनः सभी लोगों से, खास करके गोहा ग्रामीण वासी से आज अपील करते हैं, जो सत्य के साथ, धर्म के साथ और ईमानदार के साथ रहिए, कभी आपको जीवन में कष्ट, कभी दुख और कभी पछतावा नहीं होगा। आज कुछ लोग गोहा में, बहकावा में आकर के हमको वोट नहीं दिए थे, आज कितना पछताते हैं, उनके चेहरा से झलकता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आनंद कुमार एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने गोहा ग्राम के अंदर किसी भी व्यक्ति का आज तक अहित करने का काम नहीं किया है। और आज इस मंच से हम आज इस माइक पर ये करते हैं, और इसके लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए साथ, जो मंच से कह सके, जो गोहा ग्राम के अंदर हम किसी व्यक्ति का हित नहीं किए, और जब हमको मौका मिला उनको भलाई करने का ही काम किए था। लेकिन ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं है, और इस बात का भरोसा रखिए था। धन्यवाद। सबसे पहले हम अपने बड़े भैया आनंद जी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ में मैं अपने सुजाता भाभी को भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आप लोग का जो प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और मतदान हमारे भैया के साथ रही, वही सबसे बड़ी विजय हुई है। और अभी तुरंत भैया ने बोला कि माला, पहले आप इतिहास गवाह है, जब पहले कोई महापुरुष कुछ ऐसे कीर्ति करते थे तो भगवान आशीर्वाद स्वरूप फूलों की वर्षा करते थे। और हमारी जादूगर महोदय ने ये साबित कर दिया कि सत्य की नाव डगमगा सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। भाइयों, कहा गया है, मां जी तेरे कश्ती के तलवार बहुत कम हैं,
मांझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत कम है, तुम्हें इस पार तो बहुत कम लेकिन उस पार खरीदार बहुत हैं। तुमने खोली है जिस शहर में शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, पत्थर के खरीदार बहुत हैं। वास्तव में अभिभावकों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये गोहा ग्राम, ये मौजी पंचायत आने वाले भविष्य में आनंद नगरी के नाम से जाना जाएगा और यहाँ के लोग वास्तव में अपने आप को आनंद पूर्ण गौरव महसूस करेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है कि शिक्षा और राजनीति की मंच दोनों एक हो गई है। हमारे समाज का तीव्र विकास सुनिश्चित है और जिस समाज में हमारे आनंद भैया ऐसे समाज सेवी कर्मठ जुझारू संघर्ष किसकी संज्ञा दी जाए, हर एक संज्ञा यहाँ पे शुरू हो रही है। इसलिए मैं आप लोग से यही कामना करूंगा, आप यही अपना आशीर्वाद बना के रखें और हमारे भैया भी अपने कर्म से कभी भी विमुख नहीं होंगे, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली भैया के लिए। हेलो, तो इस तरह से उद्घाटन का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब मैं आप लोगों को पुनः मुखिया जी आनंद जी ने 1500 रुपए का उपहार भेंट स्वरूप प्रदान किए हैं, क्योंकि ये जादूगर महोदय ने ये अपनी जपनी से जो पुष्पों की माला पहनाए और इतनी बड़ी संख्या में हमको ग्राम वासियों को जो आनंदित करने का काम कर रहे हैं, इस कीर्तिमान के लिए हमारे इस पंचायत के मुखिया महोदय आनंद जी ने खुश होकर इस 1500 रुपए का उपहार भेंट किए हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हमारे माननीय मुखिया जी के लिए। अभी जो मुखिया जी हमें गिफ्ट दिए हैं, इन्हें गिफ्ट नहीं एक आशीर्वाद है, क्योंकि आशीर्वाद 1 रुपया का भी आशीर्वाद होता है और 1 लाख का भी आशीर्वाद होता है। इसलिए हमें जो भी इस गोहा की धरती पर हमने जादू के द्वारा जो कदम रखा, उसके माध्यम से हमें आशीर्वाद मिला और आशीर्वाद लेने का भी दोबारा हम लोग जोरदार ताली। अब मैं उद्घाटन का कार्यक्रम को खत्म करना चाहता हूं और आगे बहुत सारा कार्यक्रम बाकी है और अगल बगल में जितने भी लोग खड़े हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा इसी तरह एडजस्ट कर बैठ जाएं, क्योंकि यह कार्यक्रम कोई 1 घंटा और आधा घंटा का नहीं है। पीछे भी जितने लोग नजर आ रहे हैं कृपया किसी तरह एडजस्ट करके बैठ जाएं तो बहुत ही बेहतर होगा। और उद्घाटन का कार्यक्रम हमारा दिली इच्छा था जो हर रात आप लोगों के साथ जादू के कार्यक्रम को हम देखते, लेकिन कुछ न कुछ मजबूरी है जो हम पूरा कार्यक्रम आप लोगों के साथ नहीं देख पाएंगे। कहीं मेरा समय और आज ज्यादा हमको ये है कि मेरा समय आज वहां जाए, लेकिन आप लोग विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। आज मेरा जहाँ कहीं भी कार्यक्रम है, आज जहाँ कहीं भी हम व्यक्त हैं, एक न एक दिन अगर वो सफलता प्राप्त होती है, आप समस्त गोहावासी जरूर गौरवान्वित महसूस करेंगे और हम इस कार्यक्रम को पूरा आप लोगों के साथ नहीं देख पाएंगे, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुखिया जी को। एक बार मुखिया जी के लिए जोरदार ताली बजाएं पुनः। तो लीजिए, इस तरह से उद्घाटन का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब मैं आप लोगों को